वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मींस किसी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन होना, चेंज होना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है। इंट्रोडक्शन थोड़ा हम देख लेंगे यहाँ पे। So competent cells are bacterial cells that can accept extra chromosomal DNA और plasmid, जिसको हम नेक डीएनए भी बोलते हैं, ओके, फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को हम ट्रांसफर टेक जीन ट्रांसफर टेक्निक में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जीन ट्रांसफर टेक्निक मीन जो हमारा जीन है, जो हमारा फॉरेन डीएनए है या जो हमारा आइडियल डीएनए है, वो जब हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं तो उस टेक्निक, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन ट्रांसफर बोलते हैं। ओके, तो जीन ट्रांसफर टेक्निक बहुत तरीकों से होता है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंजुगेशन होता है, देन नेचुरल मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेनली क्या है? इसमें मेनली हम देखेंगे कि किस तरीके से जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है या प्लास्मिड है, जिसको हम निक डीएनए बोलेंगे, वो बैक्टीरियल सेल्स में कैसे ट्रांसफर होते हैं और कैसे जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्पिटेंट सेल्स। अब बैक्टीरियल सेल, हर कोई एक बैक्टीरियल सेल से वो जीन ट्रांसफर नहीं कर सकता है। कुछ बैक्टीरिया जीन ट्रांसफर कर सकता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट, जो उस लायक है कि वो जीन को ट्रांसफर कर सके। तो बहुत सारे बैक्टीरिया से वो नेचुरली ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया से जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम खुद अपनी जबरदस्ती, जिसको हम आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं? उन सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाते हैं ताकि वो जीन को अपने अंदर ले ले या उस डीएनए को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर ले। ओके, तो द जनरेशन ऑफ competent cells में occur by two methods। तो हम उस लायक हम सेल्स को बना रहे हैं, बैक्टीरिया को बना रहे हैं कि वो उस जीन को अपने अंदर क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले और वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो दो तरीकों से हम करते हैं। एक तरीके को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नेचुरल कॉम्पिटेंस। ऑलरेडी जो बैक्टीरियल सेल्स है, कुछ बैक्टीरियल सेल्स है, वो कंजुगेशन शो करते हैं या वो ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं। तो वैसे बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं? वैसे ट्रांसफॉर्मेशन को या वैसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल कॉम्पिटेंस सेल्स बोलते हैं। और जिस सेल्स को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं या जिसको हम आर्टिफिशियली उस सेल को हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मेथड या आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंस मेथड। ओके, सो जो नेचुरल कॉम्पिटेंस है उसको बोलते हैं हम नेचुरल कॉम्पिटेंस is the genetic ability of a bacterium to receive environmental DNA under natural or in vitro condition। तो नेचुरल कॉम्पिटेंस हम किसको बोलते हैं? कि जो बैक्टीरिया की जेनेटिक एबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट में से जो डीएनए है उसको एब्जॉर्ब कर सके, टेकअप कर सके अपने अंदर, नेचुरली, नेचुरल मेथड कंडीशंस में या इन विट्रो कंडीशन में या लैब कंडीशंस में। ओके, तो उन बैक्टीरियाज को जो इन्वायरमेंट में जो डीएनए प्रेजेंट होगा या प्लास्मिड प्रेजेंट होगा, अगर वो उस प्लास्मिड या डीएनए को अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है नेचुरली, ना कि कोई आर्टिफिशियल मेथड यूज करके, बल्कि नेचुरली अगर वो उस बैक्टीरिया को अपने अंदर या उस जीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है या अपने अंदर वो ले सकता है, टेकअप कर सकता है, तो वैसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट, नेचुरल कॉम्पिटेंट सेल बोलेंगे। ओके, या हम बोलेंगे कि इस बैक्टीरिया में नेचुरल कॉम्पिटेंसी है। ओके, सो बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी मेड कॉम्पिटेंट आर्टिफिशियली। तो हम बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली कॉम्पिटेंट भी बना सकते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर फॉरेन डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, आर्टिफिशियली हम कैसे करते हैं? जैसे कि केमिकल ट्रीटमेंट से, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड मेथड है, और दूसरा हीट शॉक। ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रोपोरेशन भी करते हैं। ओके, तो ऐसे मेथड से हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के जो सेल मेम्ब्रेन है, वो थोड़े समय के लिए क्या हो जाए? परमिएबल हो जाए। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट में डीएनए है उसके अंदर हम उस डीएनए को इंसर्ट कर सके। ओके,
तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि शॉर्ट गन मेथड है, जीन गन मेथड्स है, जिसको हम होलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। देन उसी तरीके से हम बैक्टीरियोफेज का यूज करके हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, या हम अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो हम एग्रोबैक्टीरियम जो मेथड है उसके थ्रू हम प्लांट्स में जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो ये जो नेचुरल कॉम्पिटेंस है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? उसको डिस्कवर किया था किसने? फेडरिक ग्रिफ्थ ने, बाय जो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट उसने जो किया था उसके थ्रू उसने पता लगाया था कि बैक्टीरिया में नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है कब? 1928 में। ठीक है, तो उसने क्या किया था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ उसने क्या किया था। तो उसने ये किया था कि दो उसने बैक्टीरियल स्ट्रेन लिए थे, किसका? नमूनिया का। नमूनिया जो बैक्टीरिया है, ठीक है, एक को उसने स्मूथ स्ट्रेन, और एक को उसने कहा रफ स्ट्रेन। तो दोनों क्या थे? नमूनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, जो बैक्टीरिया है जो नमूनिया कॉज करता है। तो उसने दो बैक्टीरियल स्ट्रेन को लिया, उसके बाद उसने माउस को लिया। माउस को लेने के बाद उसने दो माउस लिए, ठीक है, एंड उसने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? इंजेक्ट किया। किस किस क्या इंजेक्ट किया? एक माउस में उसने आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया, ठीक है, और एक माउस में उसने एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया नमूनिया का। देन रिजल्ट क्या आया कि ये जो जिसमें उसने स्मूथ स्ट्रेन इंजेक्ट किया था, वो जो माउस था उसकी डेथ हो गई, या जिसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डेथ हो गई। और जिसमें उसने रफ स्ट्रेन इंजेक्ट किया था वो लाइव जिंदा बच गया। ठीक है, उसने कहा कि जो स्मूथ स्ट्रेन है वो नमूनिया कॉज करता है और दैट इज हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म, और जो रफ स्ट्रेन है दैट इज नॉट हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। तो उसके बाद उसने दूसरा और एक एक्सपेरिमेंट किया इसी के साथ साथ। क्या किया उसने? देखो, उसने उसने क्या किया? देन इसी ने ग्रिफ्थ ने अब जो ये स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है, दोनों को हीट किल किया। ठीक है, दोनों को किल करके फिर से इंजेक्ट किया, किसमें? माउस में। ठीक है, माउस में इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद क्या देखा उसने रिजल्ट? ये स्मूथ स्ट्रेन है एस एस, और ये रफ स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन नमूनिया का, नमूनिया बैक्टीरिया का। फिर उसके बाद देखा कि दोनों को हीट किल करने के बाद उसने क्या देखा? हीट किल करने के बाद उसने देखा कि इसको इंजेक्ट करने के बाद दोनों जो रैट थे या माउस थे, दे वर अलाइव। ठीक है, वो लाइव थे, वो जिंदा थे, वो मरे नहीं। फिर उसके बाद उसने और एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उसने? एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो स्मूथ स्ट्रेन है और उसको उसने हीट किल किया। देन जो रफ स्ट्रेन है उसको उसने लाइव रखा। लाइव रखने के बाद इन दोनों का एक मिक्सचर बना के उसने माउस में क्या किया? इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे उसने माउस में इंजेक्ट कर दिया तो रिजल्ट क्या आया? मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो रिजल्ट क्या आया? फॉर एग्जाम्पल, जब उन्होंने स्मूथ स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन, ठीक है, इसको उसने हीट किल किया, और ये क्या था? ये जो रफ स्ट्रेन था वो लाइव था। इन दोनों को मिक्स करके उसने बैक्टीरिया के, सॉरी, माउस के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? तो होना क्या चाहिए था? ये तो हीट किल है, और ये रफ स्ट्रेन है, तो रफ स्ट्रेन तो कोई इफेक्ट नहीं करता है, और ये ऑलरेडी मर चुका है। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था? उस माउस को जिंदा होना चाहिए था। दैट माउस शुड बी लाइव या अलाइव। ठीक है, बट उसने उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि जो माउस माउस था उसकी डेथ हो गई। ठीक है, द माउस वॉज डेथ, या द माउस वॉज किल्ड। ओके, तो उसने इसके बेसिस पे कहा कि जो रफ स्ट्रेन है,
ठीक है, उसमें इस स्मूथ स्ट्रेन का जो डीएनए है, वो क्या हो गया, या इस स्मूथ स्ट्रेन का कुछ ऐसा पार्टिकल इसमें एब्सॉर्ब हो गया, क्योंकि उस टाइम पे डीएनए डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उसने ये कहा कि इस स्मूथ स्ट्रेन का कुछ में ट्रांसफर हो गया, जिससे रफ स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, रफ स्ट्रेन इज कन्वर्ट इनटू स्मूथ स्ट्रेन, या रफ स्ट्रेन इज ट्रांसफॉर्म इनटू स्मूथ स्ट्रेन। जो रफ स्ट्रेन है वो स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया, और स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से ये जो माउस में हमने इंजेक्ट किया था, माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो इसी बेसिस पे ये पता लगाया कि बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हमने इस स्मूथ स्ट्रेन को किल करने के बावजूद भी उसका जो डीएनए है, वो इस रफ स्ट्रेन के डीएनए में, या रफ स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है उसके अंदर, उसका जो बैक्टीरिया है वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, और ये जो रफ स्ट्रेन है इट इज कन्वर्टेड इनटू स्मूथ स्ट्रेन, और इसने इस माउस को क्या कर दिया, किल कर दिया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या हो गया, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पता चला कि बैक्टीरिया में नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, सो फेडरिक ग्रिफ ने एक्सपेरिमेंट किया था, और बाद में फाइनली और कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि मैग्लोज थे, उन्होंने बताया कि जो एक्चुअल जो मॉलिक्यूल जो रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन से रफ स्ट्रेन में ट्रांसफर होता है, तो वो मॉलिक्यूल क्या था, डीएनए था। ओके, so Frederick Griff discovered that prepared heat kill cells of a pathogenic bacterium could transform the non-pathogenic cells into pathogenic type. तो जो स्मूथ स्ट्रेन था वो क्या था, पैथोजेनिक था, और जो रफ स्ट्रेन था वो क्या था, वो नॉन पैथोजेनिक था। तो उसने ये बताया कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरियम है, जो हमारा स्मूथ स्ट्रेन था, इट कुड ट्रांसफॉर्म द नॉन पैथोजेनिक सेल्स, दैट इज द रफ स्ट्रेन सेल्स इनटू पैथोजेनिक टाइप। तो ये स्मूथ स्ट्रेन रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ये इसने किसने बताया, फेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 में अपने ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में। ओके, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल कॉम्पिटेंस, कि जो ये स्मूथ रफ स्ट्रेन था उसमें नेचुरली कॉम्पिटेंसी थी कि उसने स्मूथ स्ट्रेन का डीएनए एब्सॉर्ब कर लिया। ओके, सो नेचुरल कॉम्पिटेंस हैज बीन रिपोर्टेड इन मेनी बैक्टीरियल स्ट्रेन। तो बहुत सारे बैक्टीरियल स्ट्रेन है जिनमें ये नेचुरल कॉम्पिटेंस रिपोर्ट किया गया है, जैसे कि बैसिलस सबटिलिस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, नाइजीरिया गोनोरिया है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। ओके, तो the natural competence phenomena is highly regulated in bacteria and varies across genera। ये जो नेचुरल कॉम्पिटेंस है, ये जो नेचुरली वो जो डीएनए को एब्जॉर्ब करता है, वो हाईली रेगुलेटेड फिनोमिना है किसमें, बैक्टीरिया में, और डिफरेंट जेनेरा ऑफ बैक्टीरिया में क्या है, वो वेरी करता है। ओके, तो कुछ जेनेरा में सर्टेन पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉम्पिटेंट एट ए टाइम। तो कुछ जेनेरा में कुछ ही जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया का, वो कॉम्पिटेंट रहता है कि वो डीएनए को एब्जॉर्ब करे, या फॉरेन डीएनए है उसको एब्जॉर्ब करके ट्रांसफॉर्म हो जाए एक टाइम पे। और कुछ ऐसे जनरा है जिसमें जितने भी बैक्टीरियाज हैं, या जितने भी जेनेरा है, जितने भी उनका पॉपुलेशन होगा, वो एट ए टाइम सारे क्या होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, और वो बाहर से डीएनए एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या फॉरेन डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, so when the foreign DNA enters inside the cells, it may be degraded by the cellular nucleases or may recombine with the cellular chromosome। तो जो फॉरेन डीएनए है, या जो बाहर से इन्वायरमेंट में जो डीएनए है, वो जब एक बैक्टीरियल सेल्स के अंदर आता है, तो उनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है, या तो उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, वहां पे कुछ न्यूक्लियस एंजाइम्स रहते हैं जो फॉरेन डीएनए को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, उनको खत्म कर देता है, उनको डिलीट कर देता है, या तो वो जो डीएनए है वो उस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। ओके, लाइक दिस, या तो वो जो डीएनए है वो अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद डिग्रेड हो जाएगा छोटे छोटे उसमें बाय न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, या तो वो जो बैक्टीरिया है, या जो जो फॉरेन डीएनए है, वो सेल में एंटर होने के बाद इस बैक्टीरियल सेल्स के क्रोमोसोमल डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है। ओके, तो ये इनका क्या होता है, फाइनल डेस्टिनेशन होता है। ओके, then however natural competence
and transformation are efficient for linear molecules such as chromosomal DNA but not for circular plasmid molecule. तो जो नेचुरल कॉम्पिटेंस है और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या रहता है, एफिशिएंट रहता है, ठीक है। दैट इज जो क्रोमोसोमल डीएनए होगा जो लीनियर होगा तो उनको ही वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बट जो प्लास्मिड है या सर्कुलर प्लास्मिड है उन मॉलिक्यूल्स को वो कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। सो linear molecules such as chromosomal DNA are more efficient for transformation as compared to circular plasmid. Okay, so artificial competence is not coded by the genes of the bacterial cells. तो ये जो competence है वो बैक्टीरियल के जीन्स में वो प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, वो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में, जिससे उनको वो क्षमता मिलती है, उनको वो कैपेबिलिटी मिलती है कि वो नेचुरल कॉम्पिटेंस दिखा सके। बट जो आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंस जो हम बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जबरदस्ती हम बैक्टीरिया के सेल के अंदर हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए बैक्टीरियल सेल्स में कोई जीन्स प्रेजेंट नहीं होता है। उसको हम जबरदस्ती क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मजबूर करते हैं कि वो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले ले, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल जो कॉम्पिटेंसी है वो एक लेबोरेटरी प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जबरदस्ती जो बैक्टीरियल सेल्स है उनको मजबूर करते हैं ताकि वो जो फॉरेन डीएनए है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, उसको वो एब्जॉर्ब कर ले और अपने अंदर वो उसको टेकअप कर ले। ओके, सो इट इज a laboratory procedure in which cells are passively made permeable to DNA using unnatural condition। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अननेचुरल कंडीशन यूज कर रहे हैं ताकि जो बैक्टीरिया है वो फॉरेन डीएनए को क्या कर सके, फॉरेन डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। ओके, सो द प्रोसीजर ऑफ आर्टिफिशियल कंपिटेंसी इज रिलेटिवली सिंपल एंड इजी एंड कैन बी यूज टू इंजीनियर ए बैक्टीरियम जेनेटिकली। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है आर्टिफिशियल कंपिटेंसी का, जो हम आर्टिफिशियली फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। और इस मेथड को या जो इस आर्टिफिशियल मेथड को हम यूज कर सकते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर सके या जेनेटिकली उसको इंजीनियर कर सके। ओके, हाउएवर transformation is efficiency is very low as only a portion of the cells become competent to successfully take up DNA। बट ये जो efficiency है, ट्रांसफॉर्मेशन efficiency किसमें, आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंसी में बहुत ही कम है, क्योंकि अगर हम 100 सेल भी 100 बैक्टीरियल सेल्स यूज करते हैं तो 100 बैक्टीरियल सेल में से सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया, 10 या 15 बैक्टीरिया ही क्या कर सकते हैं, जो फॉरेन डीएनए है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं या वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से जो डीएनए है वो एब्जॉर्ब होता है। तो आप सबको पता है कि जो डीएनए है वो क्या रहता है, हाइड्रोफोबिक रहता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। ओके, दैट इज वाटर लविंग। सो नॉर्मली इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज ए हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। तो डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होने की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर पाता है हमारा डीएनए। ओके, तो इसीलिए जो डीएनए है डायरेक्टली कोई भी बैक्टीरिया डीएनए को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। सो हिंस इन ऑर्डर टू मेक बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ इंटरनलाइजिंग द जेनेटिक मटेरियल, दे मस्ट बी मेड competent टू टेक अप द डीएनए। तो बैक्टीरिया उस डीएनए को अपने अंदर ले सके या जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर ले सके, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। तो ये किस तरीके से होता है, वो हम आर्टिफिशियल मेथड से करते हैं। जैसे कि ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके से अचीव होता है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग स्मॉल होल्स इन बैक्टीरियल सेल्स बाय सस्पेंडिंग देम इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, उस बैक्टीरिया को कैसे कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, हम उस बैक्टीरियल सेल्स को क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन में डाल देंगे। सॉल्यूशन में डालने से क्या होता है, सॉल्यूशन में डालने से ये जो बैक्टीरियल सेल्स है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएंगे, इस तरीके से छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे। तो उस होल्स के थ्रू जो डीएनए है वो उसके अंदर एंटर होगा। तो मेनली हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो हम जिसमें जो कैल्शियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो वो हम यूज करते हैं। तो मेनली ये कैल्शियम क्लोराइड मेथड मेथड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम कैल्शियम यूज करते हैं ताकि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
किसका बैक्टीरिया का, तो इस तरीके से ओपन हो सके, उसमें होल फॉर्म हो सके। जैसे होल फॉर्म होगा, जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो डायरेक्टली इसके अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये जो होल्स फॉर्म होते हैं वो ट्रांसिएंट होते हैं थोड़े टाइम के लिए। फिर जब सेल जो हमारा डीएनए है जब वो बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया, तो ये जो होल्स है वो फिर से क्या हो जाएंगे, वो फिल हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। Okay, so extra chromosomal DNA will be forced into enter the cell by incubating the competent cell and the DNA together on ice, followed by a brief heat shock that cause the bacteria to take up the DNA. तो जब हम उसको सस्पेंशन में कर देंगे तो होल तो यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो साथ साथ में हम क्या करते हैं, उसको आइस पे रखते हैं डीएनए और कंपिटेंट सेल्स दोनों को। देन उसके बाद हम उसको थोड़ा-सा हीट शॉक जो मेथड है हम यूज़ करते हैं, ठीक है? हम उसको थोड़ा-सा हीट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है हमारे डीएनए को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। ओके, सो बैक्टीरिया नो लॉन्गर बिकम स्टेबल व्हेन दे पोजेस होल्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड मे डाई ईज़िली। तो जब बैक्टीरिया सेल में ऐसे होल्स हो जाएँगे, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने की वजह से उस बैक्टीरिया के मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और वो ईज़िली उनकी डेथ हो जाती है। ओके। तो एडिशनली अ पुअर परफॉर्म्ड प्रोसीजर में लीड टू नॉट इनफ कॉम्पिटेंट सेल्स टू टेक अप डीएनए। तो अगर पूरा पुअरली परफॉर्म्ड प्रोसीजर होगा तो जो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं तो बहुत सारे कॉम्पिटेंट सेल्स डीएनए को टेक अप नहीं कर पाएँगे और उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके। So it has been reported that a neck DNA molecule is bound to the lipopolysaccharide receptor molecule on the competent cell surface. तो ये रिपोर्ट किया गया है कि जो डीएनए हम डालने वाले हैं किसमें, बैक्टीरियल सेल्स में, तो वो बैक्टीरियल सेल्स कॉम्पिटेंट सेल्स के एक रिसेप्टर है जिसको क्या बोलते हैं, एलपीएस, दैट इज लाइपोपॉलीसेकेराइड रिसेप्टर्स। उस पे जो हमारा डीएनए है वो बाइंड हो जाता है। ओके। The divalent cation generate coordination complexes with the negatively charged DNA molecules। तो ये जो डाइवेलेंट केटायंस है जैसे कि कैल्शियम है वो क्या फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है किसके साथ, जो हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए है उसके साथ। ओके। जो कैल्शियम मॉलिक्यूल है वो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है किसके साथ, इस हमारे डीएनए के साथ, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ। एंड एलपीएस जो हमारा लाइपोपॉलीसेकेराइड है। सो DNA being a larger molecule cannot itself cross the cell membrane to enter into the cytosol। तो डीएनए का साइज क्या रहता है, बड़ा रहता है, तो वो खुद को खुद सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है, साइटोसोल को क्रॉस नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, हीट शॉक जो स्टेप है हम यूज करते हैं ताकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज हो जाए, ठीक है। तो और साथ साथ में ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटेड सेल्स। तो जब हम हीट शॉक प्रोटीन यूज करेंगे तो जो ये कैल्शियम क्लोराइड जो मेथड है, जो हमने कैल्शियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन यूज किया था, तो उससे क्या हो जाता है, सेल इजीली जो हीट शॉक हम डालेंगे तो जो फॉरेन डीएनए है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो दस डिक्रीज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल लोअर्स द नेगेटिविटी ऑफ द सेल्स inside potential, which ultimately allows the movement of negatively charged DNA into the cell's interior। तो ये जो हीट शॉक हम इसको डालते हैं तो उससे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसका लो हो जाता है और जो इनसाइड पोटेंशियल है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली जो हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो सेल के अंदर ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, वो वहां पे सेल मेम्ब्रेन पे अटक नहीं जाता। ओके। So the subsequent cold shock again raises the membrane potential to its original value। उसके बाद जब हम उसको कोल्ड शॉक या उसको आइस देंगे तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो फिर से क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। हीट देने से इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम हो जाएगा और जब हम इसको कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो फिर से मेंटेन हो जाएगा और ऐसे ही कोई भी डीएनए बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। ओके। So competent cells are ready to use bacterial cells that possess more easily altered cells walls by which foreign DNA can be passed through easily। तो competent cells कौन से cells होते हैं, और those cells वो cells हैं जो easy to use, ठीक है, ready to use bacterial cells हैं जिनमें हम easily जो foreign DNA है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, जो फॉरेन डीएनए है वो इजीली उस बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जा सकते हैं। ओके, तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कंपिटेंट सेल्स बोलते हैं। तो फॉर मोस्ट टाइप्स ऑफ सेल्स कैन नॉट टेक अप डीएनए एफिशिएंटली unless they have been exposed to special
केमिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट्स टू मेक देम कॉम्पिटेंट। तो बहुत सारे जो सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, वो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं और वो डीएनए को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तब तक, जब तक हम उसको किसी केमिकल या किसी इलेक्ट्रिकल मेथड का यूज नहीं करेंगे, तब तक वो कॉम्पिटेंट नहीं होते। जैसे हम कोई केमिकल मेथड, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड मेथड या इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड जब हम यूज करेंगे, तो वो सेल्स क्या हो जाते हैं, वो कॉम्पिटेंट हो जाते हैं और वो फॉरेन डीएनए को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, so the standard method for making the bacterial permeable to DNA involves treatment with calcium ion। जो स्टैंडर्ड मेथड है जिससे हम बैक्टीरियल के मेम्ब्रेन को हम परमिएबल कर सकते हैं और वो डीएनए को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो वो जो मेथड है वो मेनली क्या है, कैल्शियम क्लोराइड मेथड है। ठीक है, हम कैल्शियम आयंस, कैल्शियम क्लोराइड आयंस का यूज करते हैं, जिससे जो मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, और या हम ऐसे बोल सकते हैं एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो सेल के अंदर पहुंच जाता है। ओके, सो ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ सेल्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड also allows the bacteria to take up DNA and this process is called electroporation। जो ये कैल्शियम आयन या जो केमिकल मेथड हमने यूज किया, उसके साथ साथ दूसरा और एक मेथड है, तो हम एक लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं या डालते हैं बैक्टीरियल सेल्स पे, तो जो बैक्टीरियल सेल्स है वो क्या हो जाता है, वो अलाउ करता है जो फॉरेन डीएनए है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोपोरेशन बोलते हैं। ओके, तो इन दो मेथड से, एक तो कैल्शियम क्लोराइड मेथड और दूसरा इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, इन दो मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को एब्जॉर्ब करा सकते हैं या डीएनए को बैक्टीरियल सेल्स के अंदर पहुंचा सकते हैं। ओके, however some types of bacteria are naturally transformable। ठीक है, तो आर्टिफिशियली ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया वो नेचुरली ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, विच मीन्स दे कैन टेक अप डीएनए फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विदाउट रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनको इलेक्ट्रोपोरेशन और कैल्शियम क्लोराइड मेथड की जरूरत भी नहीं पड़ती है और डायरेक्टली डीएनए को एनवायरनमेंट में से नेचुरली वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंस आर नॉट येट नोन वेल। तो जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है, तो किस तरीके से आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंस में ये जो डीएनए है वो एब्जॉर्ब होता है, वो अभी तक अननोन है। ठीक है, बट इन कैल्शियम क्लोराइड मेथड द competency can be obtained by creating pores in bacterial cells by suspending them in a solution containing a high concentration of calcium। बट जो कैल्शियम क्लोराइड मेथड है उसमें हम सेल्स को, बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, उस काबिल बना सकते हैं कि वो डीएनए को एब्जॉर्ब करे। किस तरीके से हम बैक्टीरियल सेल्स के मेम्ब्रेन में पोर्स फॉर्म करते हैं, बाय सस्पेंडिंग द बैक्टीरियल सेल्स इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम को यूज करके हम जो बैक्टीरियल सेल्स है उनमें इस तरीके से पोर्स बना सकते हैं और इस पोर्स के थ्रू जो हमारा डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल्स में एंटर हो जाता है। ओके, सो डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू द होस्ट सेल बाय हीट शॉक ट्रीटमेंट। जब हम उसको एक कैल्शियम सॉल्यूशन में रखते हैं, देन उसके बाद जब हम हीट शॉक ट्रीटमेंट यूज करते हैं किस पे, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जाके क्या होता है, जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर पहुंच जाता है। ओके, सो तो ये हो गया आर्टिफिशियल कंपिटेंस। सो कंपिटेंस इज डिस्टिंग्विश इनटू नेचुरल कंपिटेंस, a genetically specified ability of bacteria that is thought to occur under natural condition as well as in the laboratory, and induced or artificial competence arising when cell in laboratory cultures are treated to make them transiently permeable to DNA। तो जो competence है, जो बैक्टीरियल सेल्स है उनमें जो ये काबिलियत है, कैपेबिलिटी है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, तो वो दो टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल कॉम्पिटेंस जो नेचुरली उनके अंदर रहता है कि वो डायरेक्टली नेचुरल कंडीशन में जो फॉरेन डीएनए है उसको टेकअप कर सकता है, और दूसरा आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंस जिसमें हम उनको बैक्टीरिया में डिफरेंट केमिकल या डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उनको कॉम्पिटेंट बनाते हैं ताकि जो वो डीएनए है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो ये दो मेथड्स हैं, एक नेचुरल कॉम्पिटेंस और एक आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंस। ओके, तो नेचुरल कॉम्पिटेंस में क्या होता है, बैक्टीरियल आर एबल टू टेक अप डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय थ्री वेज। तो बैक्टीरिया डीएनए को एनवायरनमेंट में से ले सकता है तीन तरीकों से। ठीक है, नेचुरली, एक को हम बोलते हैं कंजुगेशन, कंजुगेशन आप सबको पता है, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है ट्रांसडक्शन। ये तीन मेथड आपने पढ़े होंगे। ठीक है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, तो ये तीन नेचुरल मेथड है। ठीक है, ये खुद ब खुद बैक्टीरिया में ये जो कैपेबिलिटी है वो रहती है, और इन तीन मेथड से वो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इन ट्रांसफॉर्मेशन द डीएनए इज डायरेक्टली एंटर्ड इनटू द
सेल। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो डीएनए है डायरेक्टली बैक्टीरियल सेल्स में क्या होता है, एंटर हो जाता है। ओके, अटैक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए रिक्वायर्स द रेसिपिएंट सेल्स टू बी इन ए स्पेशलाइज्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट कॉल्ड कंपिटेंट स्टेट। तो डायरेक्टली जो डीएनए है, फॉर एग्जांपल ये दो हमारे पास दो बैक्टीरियल सेल्स है, तो ये जो डीएनए है इसको इसके अंदर जाना है, ठीक है। तो जब इस डीएनए को इसके अंदर जाना है, तो ये जो सेल्स है जिसमें वो डीएनए जाएगा, उसको कॉम्पिटेंस होना चाहिए, उसमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस फॉरेन डीएनए को एंटर होने दे। तो अगर ये कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो ये जो फॉरेन डीएनए है वो इस बैक्टीरिया में एंटर नहीं होगा। ओके, तो नेचुरल कॉम्पिटेंस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफ, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया 1928 में। इट इज हाईली रेगुलेटेड इन बैक्टीरिया एंड द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन कॉम्पिटेंसी वेरी अमंग जेनेरा। तो जो ये कॉम्पिटेंसी है या जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बैक्टीरिया में बहुत हाईली रेगुलेटेड है, ऐसे भी किसी बैक्टीरिया में नहीं होता है, उनमें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए तब उसके बाद जाके ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और डिफरेंट जेनेरा में क्या है वो वेरी करते हैं, किस तरीके से जो कॉम्पिटेंसी है वो वेरी होता है, किसमें, डिफरेंट जेनेरा में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में। ओके, so the competence protein produced have some homology but differ in the gram negative and the gram positive bacteria। तो जो ये competence protein है जो सेल्स को, जो बैक्टीरिया को उसको competent बनाता है, तो वो उनका ऑलमोस्ट जो होमोलॉजी है वो सेम रहता है, बट ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में जो होमोलॉजी है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है कॉम्पिटेंसी प्रोटीन का। ओके, once the DNA has been brought into the cell cytoplasm, it may be degraded by the nuclease enzyme, or if it is very similar to the cell's own DNA, the DNA repairing mechanisms may recombine it with the chromosome। तो एक बार डीएनए अगर सेल के अंदर आ गया नेचुरली, तो या तो वो डीएनए डिग्रेड हो जाएगा बाय some action of enzymes, that is nucleases, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियसेस। या अगर वो डीएनए बैक्टीरियल सेल्स के डीएनए की तरह सेम होगा, तो वो बैक्टीरियल सेल्स में के अंदर बैक्टीरियल सेल्स के डीएनए में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, तो ये नेचुरल कॉम्पिटेंस था। अब आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंस क्या होता है, देखो, आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंस इज नॉट इनकोडेड इन द सेल्स जीन। तो जो आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंस है वो बैक्टीरियल के सेल्स के अंदर नहीं होता है, बल्कि हम उसको लेबोरेटरी कंडीशन में उसको कॉम्पिटेंस बनाते हैं, ताकि जो बैक्टीरियल का सेल्स है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाए, परमेबल हो जाए किसके लिए, डीएनए के लिए। ओके, विद कंडीशन दैट डू नॉट नॉर्मली ऑकर इन नेचर। तो ऐसा कंडीशन हम वहाँ पे बनाते हैं जो नेचुरली होता नहीं है, हम ऐसे कंडीशन में उसको रखते हैं बैक्टीरिया को, ताकि उसका मेम्ब्रेन है वो परमेबल हो जाए और जो डीएनए है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, so this procedure is comparatively easy and simple and can be used in the genetic engineering of bacteria, but in general transformation efficiency is low। तो ये जो मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड कॉम्पिटेंसी जो मेथड है आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, वो बहुत ही इजी है, सिंपल है, बट जो इफिशिएंसी है तो वो बहुत ही कम है। मीन्स अगर हम 100 बैक्टीरिया को यूज करेंगे तो उसमें से सिर्फ 10 बैक्टीरिया ही क्या होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे या कॉम्पिटेंट बनेंगे। ओके, so methods for preparing the competent cell derive from the work of Mendel and Higa। तो ये जो competent cells हम बनाते हैं आर्टिफिशियली, तो वो कहाँ से हमने डिराइव किया है, वो जो वर्क जो मेंडल और हीगा ने किया उनके वर्क से डिराइव हुआ है। who developed a simple treatment based on soaking the cells in cold calcium chloride। तो जिन्होंने क्या किया कि जो सेल्स हैं बैक्टीरियल सेल्स को उनको सोक किया किसमें, मेनली जो कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड है उसमें। देयर आर टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेंट सेल्स। तो दो तरीके हैं आर्टिफिशियल मेथड जिसके थ्रू हम सेल्स को कॉम्पिटेंट सेल्स बना सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक का नाम है कैल्शियम क्लोराइड मेथड और दूसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। ओके, तो ये जो दो दो मेथड्स हैं, कैल्शियम क्लोराइड मेथड और इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप आपको ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।